अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम सर सैयद अहमद ख़ान का एक सबक पढ़ेंगे और उसका ख़ुलासा, मरकज़ी ख़याल और उसका मुख्तसर सा एक तारुफ़ पेश करेंगे आपकी खिदमत में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उसका मुख्तसर सा तारुफ़ पेश करते हैं। सबक का हवाला लिखेंगे। जब हम पेपर में इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हम सबक का हवाला लिखेंगे। सबक का हवाला है, उम्मीद की खुशी एक इस्लाही मज़मून है और जो कि सर सैयद अहमद ख़ान के मज़ामीन सर सैयद से माखूज़ है। उसके बाद हवाला मुसन्निफ़, उम्मीद की खुशी के मुसन्निफ़ सर सैयद अहमद ख़ान हैं जो 19वीं सदी के एक अज़ीम मुस्लिह कौम थे। सर सैयद अहमद ख़ान ने उर्दू ज़बान को इस काबिल बनाया कि हर किस्म के मौजू और मतलब को बयान करने के काबिल हो सके। उन्होंने ज़बान को सादगी अता की और इसीलिए उनकी तहरीरों में सादगी, सलासत, रवानी और मकसदियत पाई जाती है। उसके बाद हम मरकज़ी ख़याल की जानिब बढ़ते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान अपने मज़मून उम्मीद की खुशी में उम्मीद की अहमियत और क़द्र व क़ीमत का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इंसान बहुत से कामों में मसरूफ़ है और बहुत से काम सिर्फ़ इसलिए करता है कि उन कामों के करने से उससे उन कामों से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं और वो इस उम्मीद पे उन कामों को सर अंजाम देता है कि कभी ना कभी उसे उसकी मेहनत का समर मिलेगा, यानी उसकी मेहनत का फल मिलेगा। और इसी तरह कारवान हयात चलता रहता है। कारोबार हयात उम्मीद के सहारे ही रवां दवां है। बाज़ मुश्किल और नामुसाइद हालात में उम्मीद ही इंसान का वाहिद सहारा होती है। अच्छी उम्मीद रखकर हर मुश्किल और हर पेचीदगी और अज़ियत का सामना कर लेता है। यानी कि जब इंसान को किसी काम में अच्छी उम्मीद होती है तो क्या करता है कि हर परेशानी और मुसीबत का डटकर उस उम्मीद के सहारे मुकाबला कर लेता है। और ये उम्मीद ही है जो माँ की गोद से कब्र तक हमारे साथ रहती है। अक्लमंदी का तकाज़ा यही है कि इंसान हर पल अच्छी उम्मीद रखे और अमल से जद्दोजहद और उस पर अमल करने से ही उसकी हर सांस को इंसानी भलाई के लिए वक्फ़ करने की अहमियत मिलती अच्छी उम्मीद और यानी हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और उस अमल पर अच्छी उम्मीद रखने से ही हमें क्या होता है कि अपनी भलाई का बदला मिलता है। और जब इंसान अपनी ज़िंदगी को किसी भी भलाई के लिए, किसी भी कार्य खैर के लिए मुख्तस कर देता है, वक्फ़ कर देता है, तो क्या होता है कि उसकी ज़िंदगी जो है वो खैरुल अमल बन जाती है, यानी खैर करने वाले, भलाई करने वाले कामों का अमली नमूना बन जाती है और ज़िंदगी जो है वो खैरुल अमल का ही नाम है। तो चलिए आइए खुलासे की जानिब बढ़ते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान अपने मज़मून उम्मीद की खुशी में उम्मीद को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि तेरी वजह से ही हर एक को उसकी मेहनत और मोहब्बत का फल मिलता है। तू ही हर दर्द की दवा है। और मज़ीद लिखते हैं कि एक मुसीबत ज़दा माँ जो है वो अपने कामों में मसरूफ़ रहते हुए भी अपने बच्चे के पंगोड़े की डोरी हिलाती रहती है। पंगोड़ा कहते हैं झूले को, कि अपने बच्चे के झूले की डोरी हिलाती रहती है और बच्चे को लोरी सुनाती रहती है। यानी माँ जो है वो कामों में भी मसरूफ़ रहती है और अपने बच्चे के झूले की डोरी को भी हिलाती रहती है और जिससे झूला चलता रहता है और अपने बच्चे को जो है वो सुकून से लोरी सुनाती है और उसे लंबी उम्र और पुरसुकून सुख की दुआएं देती है। और वो ऐसा सिर्फ़ इस उम्मीद के सहारे करती है कि उसे अपनी औलाद से जो है वो अच्छी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं और अच्छे वक्त की उम्मीद रखती है। इन्हीं उम्मीदों के सहारे वो मुश्किल और पेचीदा हालात को जो है वो सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करती है। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, तालीम हासिल करता है, नमाज़ें पढ़ना शुरू कर देता है और अपने बेगुनाह दिलो दिमाग से और बेरिया ख़याल से अल्लाह ताला को पुकारता है, तो वालिदैन की उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं वो अपने मज़मून में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मिसाल पेश करते हैं और वो मिसाल देते हुए कहते हैं कि जब उन्हें उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया था उस वक्त उनकी क्या हालत होगी। और मगर एक उम्मीद थी और फिर जब उन्हें मिस्र के बाज़ार में बेचा गया तो वो बेयारो मददगार थे।
ایک غیر ملک میں ایک اجنبی قوم کے لوگوں کے درمیان قید تھے اور انہیں اپنے بوڑھے باپ کا بھی غم تھا، اور پھر مصر کے قید خانے میں بے گناہ اور تنہا قید و بند کی صحبتیں اور اذیتیں برداشت کی، صرف اور صرف اچھے امید اور اچھے گمان کے سہارے ہی۔ یہ امید ہی ہے جو ہمیں دنیا کو رواں دواں رکھتی ہے، یعنی ہمیں بھی رواں دواں رکھتی ہے اور دنیا کو بھی رواں دواں رکھتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں تھے تو انہیں ایک امید تھی کہ وہ اس قید سے نکل جائیں گے، تو انہوں نے اپنی قید و بند کی صحبتوں کو بھی اسی امید کے سہارے سے برداشت کیا۔ اور جو سر سید احمد خان نے جو ایک ماں کی مثال دی ہے کہ ماں جو ہوتی ہے، ماں ایک عظیم ہستی ہوتی ہے، وہ ایسی ہستی ہوتی ہے کہ جو اپنے بچے کے ہر دکھ درد اور غم کو برداشت کرتی ہے، اور اس کو صرف یہ امید ہوتی ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہو کر میرا سہارا بنے گا۔ لیکن آج کل کے ہم حالات دیکھتے ہیں کہ بچے بجائے اس کے کہ بڑے ہو کر والدین کا سہارا بنیں، ان کی قربانیوں کا ثمر دیں، اور ہوتا یہ ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، کسی مقام کو پہنچ جاتے ہیں، اور والدین جو ہیں ان کی شادی بیاہ کر دیتے ہیں، تو وہ بجائے اس کے کہ بچے والدین کا سہارا بنیں، ان کی امیدوں کا مرکز جو بچے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کی امیدوں پر پورا نہیں اترتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کی جو محنت ہے، جو انہوں نے ہمارے لیے محنت اور صبر و تحمل برداشت، کہ ایک باپ جو ہے وہ تپتی ہوئی دھوپ میں محنت مزدوری کرتا ہے، اور ماں جو ہے وہ گھر میں چاہے کیسا ہی گھر ہو، بوسیدہ ہو یا اچھا بنا ہوا ہو، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بھرپور خیال رکھتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کی امیدوں کو ٹوٹنے نہ دیں، ان کا سہارا بنیں، اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امیدیں رکھیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ چلتے چلتے ایک چھوٹی سی اچھی بات کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔